बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं पोषण वाले चैप्टर का कक्षा 7 के अध्याय का जो है तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, तीसरा वीडियो है ये हमारा। तो इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था आहार नाल। ठीक है, उसके बाद उसके आगे का हम देखेंगे सारे भागों को विस्तार से। तो इसमें हम पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका। ठीक है, जो मुख होता है वहाँ से भोजन क्या किया जाता है, अंदर की तरफ लिया जाता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद बूझो। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ते आए हैं, एक बूझो होता है, एक पहेली होता है, पहेली होती है। ठीक है, ये चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है, यानी कि इसके सन्निकट यानी कि लगभग। ठीक है, ऐसे कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। जो बूझो है उसके मन में यह शंका है भाई कि इतनी बड़ी पाइप जो है हमारे पेट में ऐसे कैसे समा सकती है। तो हम दांतों की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। हमारे दांत कई प्रकार के होते हैं, उनके कार्य भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अब क्रियाकलाप 2.2 में देखेंगे कि आप हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। ऐसे नहीं करना, गंदे हाथों से अपने मुंह को नहीं छुआ जाता। ठीक है, कीटाणु मुंह में चले जाएंगे, इसलिए आप हाथ धोकर आराम से दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छू कर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने दांत कितने प्रकार के हैं। ठीक है, एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चिढ़ने यानी उसको बेधने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। आपने परीक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। परीक्षण सारणी 2.2 से यहाँ पे लिया गया है कि जो कर्तन होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, वो ऊपरे जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, पूरा कितने पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे अब देखेंगे कि दूध के दांत तथा अस्थायी दांत क्या होते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? यानी कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे दांत सबसे पहले टूट जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होते हैं, अस्थायी दांत जो होते हैं हमारे मुख में वापस आने लगते हैं। तो हमारे दांतों का प्रथम सेट यानी कि शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु यानी शैशव काल यानी जब हम शिशु के रूप में रहते हैं तब वो निकलता है, और 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत जो हैं वो गिर जाते हैं यानी टूट जाते हैं। इन्हें किसका ऐसा कहते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। यानी कि जो अस्थायी दांत होते हैं वे जब टूटते हैं, जब हम वृद्धावस्था में चले जाते हैं तब हमारे अस्थायी दांत जो हैं टूट जाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। यदि आपके दांत मजबूत हैं, ठीक है, तो वह पूरे जीवन भर बने रहेंगे। यदि वह कमज़ोर हैं तो वृद्धावस्था में वे गिरने लगेंगे। देखिए यहाँ पे दांतों की संरचना दी गई है कि जो चवर्णक होते हैं, देखिए यहाँ पे 3 दिए गए हैं, यानी कि जब निचले जबड़े में 3 है तो ऊपर वाले जबड़े में भी 3 होगा। ठीक है, देखिए 3 इधर 3 इधर यानी कि पूरे 6 हो गए। और जो अग्र चवर्णक है वो 2 इधर 2 इधर यानी कि 4, और रदनक 1 है, और कृंतक भी 4 हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे, जैसे कि नीचे होंगे वैसे ऊपर भी होंगे। तो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, ठीक है, जो लार को स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका हम पता लगाएंगे। 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कर लीजिए। आपको 2 परख नली लेना है, एक परख नली ये है, इसको हम चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया।
ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। जो हमारा ए है आपको उसमें क्या करना है, उबला हुआ 1 चम्मच चावल डाल देना है। ये लीजिए भाई, हमने चावल डाल दिया, ठीक है। और चावल मुख में लेकर, ठीक है, 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में डालिए। आपको 3 से 4 मिनट तक चबाना है। थोड़ा सा 1 चम्मच चावल, उबला हुआ चावल मुंह में लेकर चबा के इसमें डालना है, इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक है। अब दोनों परख नलियाँ 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए तथा परीक्षण कीजिए कि आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर है। देखते हैं कि परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा कीजिए। अपने मित्र एवं अध्यापक से चर्चा आपको करना है कि लाल रस, ठीक है, लाला रस जो है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप इसको बाहर भी निकालते हो, ठीक है। क्या आपको जीभ को मिलाने का कार्य करती है। क्या आपको जीभ को मिलाने का जीभ के कार्य ज्ञात है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार जो है मिलाने का कार्य करता है। तो मिठाइयाँ और क्षय दंत क्षय, ठीक है, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात हम दांत मुँह को साफ करते हैं क्योंकि मुख में अनेक जीवाणु जो होते हैं वास करते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटन अम्ल निर्मोचित करते अम्ल बनाते हैं। जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 को देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं और इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और यह चरम अवस्था में ही टूट के गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी मिठाइयाँ अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या होगा कि जो हम लोग ऐसे बोलते हैं दांत में कीटाणु लग गए हैं, ठीक है, दांत काला काला हो जाता है और दर्द करने लगता है। नॉर्मली बच्चों में ये ज़्यादा होता है जो कि अच्छे से ब्रश नहीं करते, चॉकलेट खा के ऐसे सो जाते हैं, तो उनमें होता है ऐसा। और मान लीजिए किसी नॉर्मल व्यक्ति में भी ऐसे ही हो जाता है तो उसी को दंत क्षय कहते हैं, यानी दांत में कीड़े लग जाना। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करके दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला भी करनी चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए जिससे कि हमारे दंत क्षय न हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में। थैंक यू।